कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों के साथ साथ माहिर की मानसिक हालत भी एक बड़ा सवाल बन गई है। शुरुआत होती है उन सगाई के कार्डों से जिन्हें देखकर सहर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि आखिर ये कार्ड किसने छपवाए हैं। सामने से जवाब मिलता है कि जाहिर है हमने ही छपवाए हैं। लेकिन सहर समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी जल्दी ये सब करने की जरूरत क्या थी। तभी बात सामने आती है कि शहर का हाथ पकड़कर उसे खुद लेकर आया गया था और कहा गया था कि वह उससे सगाई करना चाहता है। अब जब सगाई नहीं हो रही तो परिवार का फैसला है कि सगाई करवानी ही पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ माहिर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसकी जिंदगी में सहर से जुड़ी हर चीज एक ऐसा असर छोड़ रही है जिससे वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। सहर को धीरे धीरे एहसास होता है कि माहिर की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। जब भी माहिर सहर से जुड़ी कोई चीज देखता है वह बेचैन हो जाता है। इसकी जड़ 7 साल पुरानी उस घटना में छिपी है जब सहर ने माहिर से कहा था कि उसकी अम्मी की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। माहिर ने इस बात को अपनी अम्मी की मौत से जोड़ लिया और शायद तभी से उसके अंदर एक ऐसा दर्द बैठ गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अब सहर के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह माहिर से दूर होकर उसकी हालत बेहतर कर सकती है या फिर उसका इलाज करके ही इस पुराने दर्द का अंत होगा? वैशिव सहर से कहता है कि शायद उसके इमोशंस इस केस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। अगर वह चाहे तो उसे इस केस से हटा दिया जा सकता है। लेकिन सहर साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे इस केस से बिल्कुल मत हटाइए क्योंकि वह माहिर का इलाज करना चाहती है। यह सुनकर वैशिव भी हैरान रह जाता है। आखिर यही सहर थी जो पहले बार बार कह रही थी कि उसे इस केस से हटा दिया जाए। और अब वही सहर कह रही है कि माहिर का इलाज उससे बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता। सहर का मानना है कि माहिर के दर्द की असली वजह वह खुद जानती है और शायद उसी के पास उस दर्द का इलाज भी है। लेकिन तभी कहानी एक बार फिर सगाई के कार्डों पर लौट आती है। कार्ड छप चुके हैं, सगाई की तैयारी शुरू हो चुकी है और परिवार अपना फैसला कर चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सहर और शहर की सगाई होगी या नहीं। असली सवाल यह है कि